तो गंगा रिवर को उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है बिहार में, हम लोग गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। तो ये हरिद्वार, ठीक है, उत्तराखंड में है और यहाँ से उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो जाती है। और इसके बाद जो ये रिवर है गंगा रिवर, ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। ये क्या है? गंगा रिवर, बट ये यूपी का एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, एक ऊपर एक रिवर और है, ठीक है, और ये रिवर है, कौन सा रिवर? ये रिवर हो जाएगा रामगंगा। कौन सा? रामगंगा रिवर, ठीक है। और रामगंगा रिवर आ कहाँ से रहा है? ये उत्तराखंड से ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है इसलिए मैंने यहाँ से इसको रिवर को निकाल दिया, और क्योंकि ये उत्तराखंड के एरिया से आएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर से होते हुए आता है इस प्रकार से ऊपर से, ठीक है। तो ये रिवर है रामगंगा, उत्तराखंड से ही आएगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जाकर के मिलती है, ठीक है। और जब कोई रिवर कहीं से निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। जहाँ पे मिल जाएगी उसको संगम, जहाँ पे ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है उसको माउथ बोलते हैं, ठीक है। दिस इज जियोग्राफिकल लैंग्वेज। तो रामगंगा रिवर उत्तराखंड से आती है और यूपी में मिल जाती है, यूपी में कन्नौज में मिलेगी। कहाँ पे? कन्नौज में मिलेगी। देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे ही हम ये गंगा रिवर आगे बढ़ेगी, ठीक है, ऊपर से एक रिवर आकर के और मिल जाएगी, और इस रिवर का नाम क्या है? गोमती रिवर, ठीक है। तो गोमती कहाँ पे मिलेगी? गाजीपुर में जाकर के मिलेगी गोमती रिवर। गोमती रिवर आ कहाँ से रही है? फुलहर लेक से, ठीक है। तो गोमती रिवर कहाँ से आएगी? फुलहर लेक से। कहाँ से आएगी? फुलहर लेक से आएगी। लेकिन ये फुलहर लेक है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। कहाँ पे? पीलीभीत में, ठीक है। अब देखिए ये गोमती रिवर के संबंध में बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ इज सिचुएटेड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वेयर लखनऊ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ से आती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ गोमती रिवर? फुलहर लेक। वेयर इज फुलहर लेक? इन द पीलीभीत। और ये गोमती रिवर का जो सोर्स है फुलहर लेक, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। ओनली देयर इज ओनली वन रिवर विच कम्स आउट फ्रॉम द प्लेन एरिया। गंगा की ऐसी कोई ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है जो प्लेन एरिया से निकल करके आती है। तो इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनमें से एकमात्र ऐसी गोमती रिवर है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, ठीक है, फुलहर लेक से प्लेन एरिया से आती है। बाकी सारी रिवर जो है वो किसी न किसी प्लेट्यू, किसी न किसी माउंटेन एरिया से, ठीक है, ग्लेशियर से एंड पासेस से होकर के आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिवर जो है उत्तराखंड में, सॉरी, उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से समाप्त हो जाती है। और अब आगे जो गंगा रिवर आएगी ये बिहार में आकर के बिहार में एंट्री करेगी। तो बिहार में कौन कौन सी रिवर एंट्री करेगी, ऊपरी रिवर आकर के इसमें मिलेगी, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज द गंगा रिवर, अंडरस्टूड, एंड दिस इज द एरिया फ्रॉम विच गंगा रिवर इंटर इन द बिहार। यहाँ से बिहार में क्या करती है? गंगा रिवर एंट्री करेगी, ठीक है। तो जैसे बिहार में एंट्री गंगा रिवर करती है तो इसमें कौन कौन सी रिवर आकर के इसमें मिलती है ट्रिब्यूटरी के रूप में, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। जस्ट बिहार के ऊपर नेपाल, ठीक है, नेपाल। तो नेपाल से एक रिवर आकर के बिहार में मिलेगी, ठीक है। और इस रिवर को समझने से पहले ये समझते हैं, ठीक है, ये नेपाल से रिवर जो आएगी, ठीक है, तो ये काली रिवर के रूप में आती है। कौन सी रिवर? काली रिवर के रूप में। लेकिन ये काली रिवर हम लोग नेपाल में इसको जानते हैं, और काली रिवर जैसे ही इंडिया में एंट्री करती है, ठीक है, इसको हम लोग शारदा के नाम से जानते हैं। किसके? शारदा रिवर के नाम से जानते हैं। और ये शारदा रिवर फर्दर आकर के घाघरा में मिल जाती है। तो ये इस रिवर को हम लोग क्या बोलेंगे? घाघरा रिवर बोलेंगे, ठीक है, घाघरा रिवर बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझेंगे। नेपाल से आकर के पहली रिवर जो मिलेगी, ठीक है, वो काली रिवर मिलेगी। तो काली रिवर केवल नेपाल में जानी जाती है।
Kali river entered into the India, it is known as the Sarda river, and further Sarda river meet to the Ghagra river, and Ghagra river meet in the गंगा रिवर। गंगा रिवर में आकर के ये अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देगी, ठीक है। तो अब ये मिलेगी कहाँ से? ये मिलती है छपरा में, ये आकर के छपरा में मिल जाएगी, ठीक है। और बिहार से आने वाली एक रिवर और है जो आकर के ये मिल जाएगी कहाँ पे? सोनपुर में। कहाँ पे? सोनपुर में मिल जाएगी। लेकिन ये रिवर कौन सी है? ये रिवर है गंडक रिवर। कौन सा? गंडक रिवर है, ठीक है। और गंडक रिवर आकर के कहाँ मिलेगा? सोनपुर में। और ये रिवर कहाँ से आ रही है? ये भी नेपाल से आ रही है, ठीक है। क्योंकि नेपाल से एक रिवर और आकर के गंगा रिवर में मिल जाएगी, ठीक है। और ये रिवर कौन सी है? तो ये रिवर है कोसी रिवर, ठीक है। ये कोसी रिवर है, ठीक है। In this way there are total 3 rivers which are coming from the Nepal and just it making into the गंगा रिवर। तो नेपाल से आने वाली काली रिवर, ठीक है, और छपरा में मिलती है। उसके बाद नेपाल से गंडक रिवर आती है, सोनपुर में मिलती है, ठीक है। लेकिन एक नेपाल से कोसी रिवर आती है। कोसी रिवर को बिहार का शोक रिवर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द शोक रिवर ऑफ बिहार बिकॉज इट ब्रिंग्स फ्लड टू द बिहार, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द शोक रिवर। और ये अपने मार्ग को हमेशा परिवर्तित भी करती रहती है, ठीक है। यही फ्लड का कारण बनता है बिहार में। तो कोसी रिवर आकर के कहाँ पे मिलेगी? कोसी रिवर आकर के कुर्सेला में मिल जाती है। कुर्सेला में, कहाँ पे? कुर्सेला में। तो इस प्रकार से बिहार में आकर के टोटल 3 ट्रिब्यूटरी रिवर मिलती हैं और 3 नेपाल से आती हैं। अब इसके बाद ये रिवर झारखंड में एंट्री करेगी, क्योंकि झारखंड में छोटा सा एरिया, मात्र छोटा सा एरिया झारखंड में एंट्री गंगा रिवर की करती है, ठीक है। और उसके बाद झारखंड के बाद ये कहाँ जाएगी? झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से आकर के देखिए एक रिवर और मिलती है, एक रिवर और मिलती है, ठीक है। ये रिवर है महानंदा रिवर, ठीक है। तो महानंदा रिवर कहाँ से आती है? ये दार्जिलिंग के हिल से आती है। कहाँ से? देखिए दार्जिलिंग हिल से आती है। यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ। दार्जिलिंग हिल से ही आती है और ये महानंदा रिवर है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जाता है, विच इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा? रामगंगा होगा, जो कि हम लोगों ने देखा था। रामगंगा जो है उत्तराखंड से आ रही है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर के मिल रही है। तो रामगंगा इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा एंड लास्ट ट्रिब्यूटरी यदि पूछेगा तो महानंदा रिवर हो जाएगी। महानंदा रिवर इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द दार्जिलिंग हिल, ठीक है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। अब ये वेस्ट बंगाल से जो रिवर है ये कहाँ पे एंट्री करेगी? ये एंट्री कर जाएगी वेस्ट बंगाल में। और एक यहीं से एरिया जो है, ठीक है, यही इसी रिवर का पार्ट एक इधर इस साइड में आता है, जिसको हम लोग हुगली रिवर के नाम से जानते हैं। किस रिवर के नाम से जानेंगे? हुगली रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये रिवर कहाँ पे आती है? ये कोलकाता में, ठीक है। और ये गंगा रिवर आकर के फर्दर कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश से वे ऑफ बंगाल में जाकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो बांग्लादेश में जैसे ये एंट्री करेगी, ठीक है, बांग्लादेश में जैसे ये एंट्री करेगी, इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसकी थी सहायक रिवर, और ये सहायक रिवर कहाँ से? ये लेफ्ट साइड से आने वाली सहायक रिवर थी, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था आपको, गंगा रिवर का जो सिस्टम है, तंत्र है, वो बहुत बड़ा है। तो अभी तक से जितनी भी सारी रिवर आकर के गंगा रिवर में मिल रही थी ऊपर से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड से रिवर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी रिवर जिस डायरेक्शन में जाकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, उस डायरेक्शन में हम अपने क्या कर देंगे?
फेस को कर लेंगे, उसके बाद राइट और लेफ्ट आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऊपर से आकर के रिवर मिलती है गंगा रिवर में, ये लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। और राइट साइड से भी कुछ नदियां हैं जो आकर के इसमें मिलती हैं, ठीक है। देखिए राइट साइड को समझने के लिए, राइट साइड से कौन कौन सी रिवर आ रही है उसको समझने के लिए हम लोग यमुना रिवर को भी इसमें समझना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। इसको क्या बोलेंगे? यमुनोत्री ग्लेशियर। देखिए यमुनोत्री जो ग्लेशियर है से आकर के एक रिवर मिल जाएगी, ठीक है। और ये यमुनोत्री, दिस इज द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर आ रही है? यमुना रिवर आ रही है। कौन सी? यमुना रिवर। लेकिन यमुना रिवर आकर के कहाँ पे मिल जाएगी? प्रयागराज में। जहाँ पे ये मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? प्रयागराज रिवर बोलेंगे। प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था बट अब चेंज हो गया, ठीक है। तो हम इसके राइट साइड से ट्रिब्यूटरी को समझने से पहले, ठीक है, यमुना रिवर को समझेंगे कि इस यमुना रिवर का भी कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक है। और वो सारे ट्रिब्यूटरी रिवर जाकर के कहाँ पे मिलेंगे? यमुना रिवर में। और यमुना रिवर अपने वाटर को गंगा रिवर में भी डिस्चार्ज करेगी। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसके सहायक रिवर को गंगा रिवर के यमुना रिवर का जो सहायक रिवर है उसको भी हम लोग किसके नाम से जानते हैं? गंगा के सहायक रिवर के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ से एक रिवर निकलेगी और जाकर के यमुना रिवर में मिल जाएगी। तो यमुना रिवर में ये कौन सी रिवर है? ये रिवर है चंबल। कौन सी? ये है चंबल रिवर, ठीक है। तो चंबल रिवर कहाँ से निकलेगी? एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलेगी। और एमपी से कहाँ से? ये निकलेगी इंदौर से, ठीक है। और देखिए एक रिवर और निकलेगी, ठीक है, कहाँ से? एमपी से निकलेगी। और इस रिवर का नाम है बेतवा। बेतवा रिवर नाम है, ठीक है। ये भी एमपी से निकलेगी। तो एमपी में कहाँ से? एमपी में विंध्या हिल से। कहाँ से? विंध्या हिल से निकलेगी, ठीक है। और एक रिवर और है, ठीक है, एक रिवर और है, ठीक है, जो एमपी से ही निकलेगी, ठीक है। तो एमपी से कहाँ से? ये एमपी से कहाँ से निकलेगी? ये अमरकंटक से, सॉरी, ये निकलेगी कैमूर हिल से। कैमूर हिल से निकलेगी, ठीक है। और ये जगह कौन सा होता है? देखिए ये कौन सा रिवर है? ये केन रिवर है। कौन सा? केन रिवर, ठीक है। तो ये कैमूर हिल से, ठीक है। और ये भी कहाँ से? एमपी से। तो इस प्रकार से इधर से 3 रिवर हो जाएगी। पहला रिवर एमपी से, एमपी में कहाँ से? इंदौर से। कौन सी रिवर? चंबल रिवर है। उसके बाद एमपी के विंध्या हिल से, ठीक है, विंध्या पर्वत से। तो ये रिवर कौन सी है? बेतवा रिवर है। देखिए एमपी से एक रिवर और निकलेगी जो गंगा की सहायक है, कैमूर हिल से। तो कैमूर हिल कौन सा? ये बिहार का कैमूर डिस्ट्रिक्ट का कैमूर हिल नहीं है, ये एमपी में भी कैमूर हिल पड़ता है। तो एमपी के, ठीक है, कैमूर हिल से रिवर आकर के गंगा में मिलेगी, यमुना में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केन रिवर बोलेंगे, क्लियर। देखिए उत्तर प्रदेश एक रिवर और है जो राइट साइड से मिलती है, ठीक है। और ये जाकर के कहाँ पे मिलेगी? ये मिलती है पटना के पास में। कहाँ पे? पटना में, पटना के पास में जाकर के मिल जाएगी। और ये है सोन रिवर। कौन सी? ये है सोन रिवर, ठीक है। और सोन रिवर कहाँ से निकलेगी? सोन रिवर भी एमपी से निकलेगी। तो गंगा की जो राइट साइड से ट्रिब्यूटरी है वो सारी रिवर एमपी से निकलती है, एमपी के अलग अलग जगह से निकलती है, इससे, ठीक है। सोन रिवर निकलेगी तो ये अमरकंटक से निकलेगी। कहाँ से? ये अमरकंटक से। अमरकंटक क्या है? ये हिल है, ठीक है। तो अमरकंटक की हिल से निकलती है, जाके ये पटना के पास में मिल जाती है। रिवर कौन सी? सोन रिवर। एक रिवर और अमरकंटक की हिल से निकलती है, बट दिस रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये रिवर है कौन सी? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर भी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन ये गंगा रिवर के सहायक नहीं है। और नर्मदा रिवर यहीं से निकलेगी, ये अपने वाटर को कहाँ पे डिस्चार्ज करेगी? ये अपने वाटर को अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल गंगा रिवर के सिस्टम को आज कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है।
और जैसा कि आप लोगों ने देखा, गंगा रिवर जैसे ये एंट्री करती है बांग्लादेश में तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम समझेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो उसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जमुना और ये पद्मा रिवर, दोनों रिवर, और एक और रिवर है बांग्लादेश की रिवर, वो मेघना रिवर है। तीनों रिवर मिल करके, ठीक है, एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन की डेल्टा। एंड सुंदरबन की डेल्टा क्या है, ये दिस इज नॉट लार्जेस्ट डेल्टा इन द इंडिया बट ऑल्सो इट इज द लार्जेस्ट इन ऑल ओवर द